प्रकाश सर, अब तो दिल्ली की तस्वीर पूरी साफ हो गई। केजरीवाल साहब की सत्ता गई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद उसने वापसी कर ली। सारी चीजें हो गई। जिस पार्टी का मेन लीडर, एकमात्र चेहरा उनके अरविंद केजरीवाल थे, माना जाता था, या अरविंद केजरीवाल कहते भी थे। इसीलिए तमाम बड़े चेहरे, जब प्रशांत भूषण से लेकर के आनंद कुमार तक जब बहुत सारे लोग गए तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब मेन आदमी, मेन चेहरा हार गया तो पार्टी के कार्यकर्ता बचेंगे क्या? ऑपरेशन लोटस का जिक्र आया। क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी अगर आज 50 सीटें जीतती है तो 4 महीने बाद भी 50 ही रहेगा, या फिर वो 62, 63, 64, 65 या फिर 70 के 70? देखिए राम भाई, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो बोल के सत्ता में आया या जिस तरीके से लोगों ने उसको स्वीकारा, तो क्यों स्वीकारा था? क्योंकि उसने बोला था कि ना मैं सरकारी बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा है, सब आपके और मेरे सामने है। बातें ऐसी है कि देखिए, मायावती एक एग्जाम्पल है और अरविंद केजरीवाल दूसरा एग्जाम्पल है। अगर ये लोग ग्राउंड से जुड़े रहते थे, अगर जनता के साथ में रहते थे, ये फालतू में तमाशेबाजी तो करने का मतलब कांच महल और ये वो जो शीश महल वगैरह जो बातें निकली है, और हमने भी देखी है कई बार। देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसको मैंने मेरे अखबार के थ्रू करीब करीब 2-4-5 करोड़ रुपए की इसको हेल्प कर दी थी आपने। आप बोलेंगे कि कैसे हेल्प कर दी आपने? तो ये जो काम करता था उस समय पे, राइट टू इंफॉर्मेशन का, माहिती अधिकार का, तो उस समय पे हमारा अखबार भी वही काम करता था। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, वो जो दिल्ली में काम करता था उसके अखबार हमको भेज दिए, वो जो एडवर्टाइजमेंट थे उसकी वो हमको भेज दिए थे, और रिक्वेस्ट किया था कि ये आप हमारे जरा छपवा दीजिए फ्री में, हमारे पास में तो कोई पैसा नहीं है। तो हमने भी बोले कि भाई आप तो ग्राउंड सड़क पे काम करने वाला आदमी है, निश्चित रूप से हम छापेंगे। तो हमने करीब करीब 2-3 साल उनके हापा पेज के एक एक यानी 5-5, 6-6 संस्करण एट ए टाइम। अब आप समझ सकते हैं कि जो अखबार मेरा 4-5 लाख सर्कुलेशन का है, उसका एक पन्ने का क्या कीमत हो सकती है। और ऐसे कई यानी हर साल हर बार हमने उनकी 30-30, 40-40 लाख रुपए के इश्तिहार वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे मैंने छापे थे। इस तरीके से हमने उनको 2-4 करोड़ रुपए का तो इस तरीके से सपोर्ट कर दिया था। लेकिन बाद में जब मैं अरविंद केजरीवाल में एक बार दिल्ली में गया था, ये तो उस समय पे यानी जब रामलीला मैदान पे जब वो बैठा था, तो उस समय पे मुझे भी बड़ी इच्छा थी कि नहीं ये बड़ा अच्छा आदमी, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो मिलने चले गए थे उसको। तो आपको मजाक लगेगा, जब मैं उससे मुलाकात हुई, मैंने बताया उनको कि भाई ऐसा ऐसा है, देशोन्नति से मैं हूँ और ये आपको हमने इस तरीके से हेल्प करी है। तो इसने आने जैसे कहीं सुनी कर दी, बात भी नहीं किया। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बात करेंगे बाद में बात करेंगे करके मुझे टरका दिया। तो मैं समझ गया कि आदमी के दिमाग में जो है हवा घुस गई है। तो मेरा ये कहने का मतलब यही है कि उसके बाद में भी, जो सत्ता में आने के बाद में जिस तरीके से इसने काम किए और जिस तरीके से सारी बातें इसके खिलाफ में चल रही थी, तो ऐसा है कि मेरा ये बोलना है कि जो धुआं तभी निकलेगा जब अंगार होगी। मेरा बोलना है कि भाई क्यों आपने ये दिया? अगर मायावती फटी स्लीपर में चप्पल में चलती थी जिस तरीके से ममता बनर्जी चलती है, तो ये मायावती को भी कोई उतार नहीं सकता था। और उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का है, जो तामझाम में ये चला, जिस तरीके से सारी बातें निकली, उसका नतीजा क्या हुआ आप देख रहे हो। ये भी हवा में। और मुझे आश्चर्य इसी बात का लगता है कि भाई लोग क्यों इतने बदल जाते हैं, क्यों चढ़ जाते हैं। सत्ता की जो मस्ती है, गर्मी जो है लोगों को चढ़ जाती है, तो ये होता है। मैं आपको कल ही, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था राम भाई, आपको याद दिलाता हूं मैं कि कल ही मैंने आपको बोला था कि आप कोई कुछ करो मत, ये चुन के आने वाली बीजेपी है, करीब और 50-60 सीटें इनके चुन के आएंगी, क्योंकि इनको तो अभी इनके मुंह को खून लग गया है। ये हरियाणा बोलो या उसके बाद में महाराष्ट्र बोलो, वही सेम पायदान पे ये चलेंगे, वही पंचसूत्री ये चलाएंगे, वोट कटवाएंगे, वोट नहीं बढ़ाएंगे, पैसे का खेल करेंगे और ईवीएम का भी गेम करेंगे। तो ये हुआ। मैंने तो कल ही इसकी भविष्य, कल नहीं, मैं तो पिछले हफ्ता भर से करीब करीब इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूं। तो ये तो होना ही था। और कांग्रेस वालों के साथ में उन्होंने जिस तरीके से किया, मेरा ये बोलना था कि भाई कांग्रेस के साथ में अगर अरविंद केजरीवाल साथ मिलके चलता था तो आज ये हालत नहीं होती थी केजरीवाल की। लेकिन अब वही बात करते हैं ना, जब दिमाग आदमी के में जब सत्ता चल जाती है तो क्या होता है, ये इसका उदाहरण है अच्छी तरह से। और ये बड़ी दुख की बात है। देखिए, आज के घड़ी में बात ऐसी है कि जिस तरीके से बीजेपी पिछले 10-12 साल से खेल कर रही है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी का गला घोट रही है, ऐसे समय पे तो बात क्या होती है कि छोटे बड़े ने सब ने एक में होके, जैसे घर में अगर चोर कोई घुस जाता है, तो अगर घर में बड़ा ही पारिवारिक का झगड़ा होगा, लेकिन जब चोर घुसता आता है, डकैत घुस जाता है, तो उस समय पे तो सारे झगड़े भूल के
वो चोर का डकैत का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये लोग भूल गए हैं। बिल्कुल। एक एक विधानसभा या लोकसभा में 35,000 नए वोटर्स बढ़ते हैं और वो 35,000 का पूरा आंकड़ा, एग्जैक्ट 35,000 का ही आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। ये कैसे हो सकता है? क्या कांग्रेस के समय में 2004 में 1 करोड़ वोट बढ़े तो वो पूरे 1 करोड़ वोट क्या कांग्रेस के खाते में चले गए थे? उतनी ही वृद्धि कांग्रेस के साथ हुई थी। लेकिन 2025 में, 2024 में जहां हम बैठे हैं सर, वहां 35,000 वोट एक विधानसभा में बढ़ता है और वो 35,000 का 35,000 वोट ही भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता है। क्या अपने आप में ये एक सवाल नहीं है? इसी सवाल को लेकर के अब विपक्ष लगातार जो है वो आरोप लगा रहा है। बहरहाल ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है अब मैनेज करने की बात, क्योंकि ईवीएम मशीन्स को हैक होने की बात एलन मस्क भी कहते हैं, लेकिन अपने देश में दावा है कि वो हैक नहीं हो सकती है। हम लोग जहां रहते हैं उसको माने कि हैक नहीं हो सकती है। वोट बढ़ाए जाने की बात, भाई आबादी हमारी बढ़ी है, उस हिसाब से वोट परसेंटेज बढ़ा है, वोट बढ़ा है, वोट परसेंटेज में भी बढ़े हैं, नए वोटर्स आए हैं और नए वोटर्स का रुझान शायद कांग्रेस पार्टी या दूसरे क्षेत्रीय दलों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा है, उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। एक तो ये बात। प्रकाश सर, केजरीवाल की जहां तक बात हो रही थी, एक तो जो संजीव सर ने सवाल किया था सर, उस पर आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, अरुण सर जो बात कह रहे थे कि केजरीवाल को खत्म नहीं कर पाएगा कोई, सर सरकार तो बन गई थी केजरीवाल की, लेकिन संगठन पे तो कोई काम केजरीवाल ने कभी किया ही नहीं था। और संगठन जब उनके पास नहीं है तो पार्टी बचेगी कैसे? कांग्रेस आज यही तो भुगत रही है कि उसके पास संगठन नहीं है, वो पार्टी खड़ा नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी एक बात शुरू करते हैं, उस पर लड़ते हैं और वो वहीं लड़ करके खत्म हो जाती है। उन्हीं के कार्यकर्ता उनकी बात को आगे नहीं पहुंचा पाते हैं क्योंकि है ही नहीं जमीन पे। बिल्कुल आपने सही सही मुद्दे पे उंगली रखी है राम भाई, मैं आपका अभिनंदन करूंगा। देखिए बात ऐसी है कि बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस में काम कर रहे हैं, तो लेकिन फिर कांग्रेस वाले अपने स्लीपर सेल बीजेपी में क्यों नहीं घुसा सकती है? क्योंकि देखिए ये राजनीति है और जो गेम है, गेम के कुछ रूल्स है। तो ये प्लेन लेवल फील्ड वगैरह ये वो तो जिस तरीके से अरुण भाई बता रहे थे उसी का ये बातें मैं आगे बढ़ाता हूँ। बातें ऐसी है कि देखिए कि कांग्रेस के अंदर अभी कोई वर्कर बचे नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी के आरएसएस है, उनके वर्कर्स है, उनके पन्ना प्रमुख है, उनके बूथ प्रमुख है, कांग्रेस में कौन है? आम आदमी पार्टी में कौन है? ये बाकी पार्टियों में कौन है? ये एक विषय। या तो सारे के सारे नेता हो गए, एक विषय। दूसरी बात ऐसा है कि ये बात तो बिल्कुल कोई नकार नहीं सकता है कि बीजेपी इज ऑल 365 डेज वर्किंग ऑन इलेक्शन ओनली। वो उसी तरीके से काम करते हैं। वो वोटर बढ़ाना, ये करना, वो करना, 100% भाजपा वगैरह, वो सारे के सारे नारे उनके हमको याद है। बातें ऐसी है कि जो ये चुनाव हुआ है इसमें कोई शक नहीं है कि ये जनता का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मशीनरी का चुनाव है। चुनाव मशीनरी को ताबे में, फिर उसके अलग अलग मायने हैं, अलग अलग मायने हैं। जिस तरीके से मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूं कि पंचायत सूत्री की गई। जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के अंदर 70 लाख वोट बढ़े, 70 लाख वोट 4 महीने में बढ़े, तो और पिछले लोकसभा के इलेक्शन में और ये लोकसभा के इलेक्शन में जो था वो 50 लाख वोट बढ़े थे। 5 साल में 50 लाख और 4 महीने में 70 लाख। तो मैंने कल ही आपको उसका दिया था फिगर कि किस तरीके से ये सारा का सारा गेम हुआ है। तो आपको भी मालूम है कि ये जो वोटर बढ़े हैं तो उसका मायना क्या होता है। तो ये तो सारे के सारे बाहर से इन्होंने वोटर लाए और राज्य से ये सब करवाते हैं। तो बीजेपी कांग्रेस वाले ये क्यों नहीं कर सकते, मेरा ये सवाल है। अगर वो गेम इसी तरीके से यही लेवल पे गया है, जैसे अभी एक जमाने में ऐसा था कि सत्यवचनी लोगों का काम था, अभी सत्यवचनी जाके बदमाशों का आ गए। तो ठीक है, तो बदमाशी, लेकिन सत्ता तो लो, नहीं तो भी राजनीति से अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। कांग्रेस वो करती नहीं है। अकेला राहुल गांधी या प्रियंका गांधी क्या करेंगे? इनके पार्टी के अंदर के सारे लोग जो है, ये सारे ऐदी जिसको बोलेंगे ना, मैं काम चोर है, पैसे चोर है, और बस अपनी अपनी ये संभालते रहते हैं। जेब में जितना डाले वह पैसा है, कोई बाहर निकालने को तैयार नहीं है। पैसे सिवा कोई काम कर के लिए ना इनके पार्टी में है, ना आम आदमी पार्टी में है, ना कोई दूसरे ओबीसी की जो पार्टी है उनमें है। सबसे तो अम्बेडकर की हालत जो मैंने इस इलेक्शन में देखी। बातें ऐसी है इसके अंदर की कि एक तो दोनों ने साथ में लड़ना चाहिए था, कांग्रेस ने और आपने, आम आदमी पार्टी ने साथ में लड़ना चाहिए था। ये एक पहला विषय है, वो लड़े नहीं। और दूसरा ऐसा है कि ये देश के अंदर की जो बातें चल रही है, मैंने जैसा बताया आपको कि भाई ये चुनाव जनता का नहीं हुआ है,
जनता का चुनाव रहता था तो देखिए हमारे महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करते हैं, उनको मैंने एक PIL डाला था, कोर्ट में गया, उसके बाद में कोर्ट ने यही चंद्रचूड़ ने और शरद बोबड़े ने उसका सुनवाई किया था। 1 लाख रुपए किसान को देने की 2006 में बात करवा के मैंने कानून बनवाया था उसका, लेकिन उसके बाद आदेश मिला था। लेकिन वो किसानों को अभी भी 1 लाख रुपए मिलता है, वो भी कई इंक्वायरियां करते हैं। 100 किसान मरेंगे तो 50 को मिलेगा, 45 को मिलेगा, 100 को मिल रहा है। लेकिन वही कुंभ में आदमी मरता है तो 25 लाख, 25 लाख। तो ये इतनी तफावतें सारी होने के बाद में, इतनी सारी बातें धांधलियां होने के बाद में भी मेरा तो ये अनुमान है कि बीजेपी को 5% भी वोट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो उनको इतने वोट, देखो उन्होंने 1 करोड़ वोट तो बनाए, बदमाशी कर रहे, सब कर दिए, लेकिन बाकी के वोट कहां से आए? कहने का मतलब जनता उनके साथ में कुछ दे रहे हैं, अंधा भक्त बोलो कुछ भी बोलो। तो ये ऐसा है कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पावरफुल आदमी अगर कौन है तो वो है विपक्ष। अगर विपक्ष नहीं है तो डेमोक्रेसी कोई काम की नहीं है, उसको छोड़ दो, फिर जनता के भगवान के हवाले सारा करवा। विपक्ष अगर अपना काम नहीं कर रहा है, यानी इलेक्शन महाराष्ट्र का होने के 4 महीने के बाद में राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं कि ये 70 लाख वोट, अरे भैया हम तो पत्रकार है, मैं तो 2-4 दिन के बाद में बता रहा था इमीडिएटली। मैंने तो वो कई जगह पे जाके मॉक पोल करवाने की कोशिश करवाया, जिसके ऊपर भी रोक लग गई। हमारे गांव में, महाराष्ट्र के अंदर वो कौन सा गांव था, उसके अंदर तो पुलिस आ गई थी। मैंने जा करने की कोशिश किया था, वहां पे भी पुलिस आ गई है। तो पब्लिक भी उठना चाहिए एक विषय, और जो पार्टी है उन्होंने उसको साथ देना चाहिए था। मैं जब ये कर रहा था तो मुझे कोई पार्टी ने साथ नहीं दिया। तो आपके और मेरे पत्रकार जैसे कितने लड़ेंगे, कितनी बार लड़ेंगे, और हमको तो फिर एक लेबल लगा देंगे, नहीं तो आप तो बीजेपी के खिलाफ वाले हैं, यानी कहने का मतलब कांग्रेस के फेवर वाले, जो हम सिक्का लगाना नहीं चाहते हैं। तो कुल मिला के देश की हालत बड़ी खराब है, इतना ही मैं कहूंगा।